आखिर बंगाल की खाड़ी के पास क्यों तैनात हुए जगह जगह जहाज? क्या करने वाला है चीन? और भारत क्यों हुआ इतना तैयार? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, एक बार फिर से चीन और भारत के बीच में बढ़ते हुए तनाव में किसी नई तरफ कोई इशारा और संकेत है? आखिर बंगाल के खाड़ी के पास में छोटे जंगी जहाजों के होने का मतलब क्या है? और भारत किस तौर पर चाको चौबंद हो रहा है? चीन क्या कर रहा है, बताते हैं आपको। दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समंदर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां बेहद आक्रामक दिख रही हैं। दक्षिण चीन सागर में अपने दबदबे को आगे बढ़ा चुका है। अब उसकी निगाहें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना है। चीन बंगाल की खाड़ी में जासूसी करने के लिए भी घुस आता है। वो समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करता रहता है। वहीं बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान से हाथ मिला चुका है। ऐसे में हल्दिया बेस पर भारत ने जिस तरीके की सक्रियता बढ़ाई है, उससे एक नई हलचल बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि हल्दिया बेस से भारत अपने दुश्मनों पर करीब से नजर रख सकेगा और उनकी नापाक हरकतों पर अंकुश लगा सकेगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने लिए एक ऐसा नया बेस विकसित कर रहा है जो पश्चिम बंगाल में हल्दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ बनने की वजह से भारत हल्दिया को रणनीतिक नौसैनिक बेस बनाने जा रहा है। यह बेस भारतीय नौसेना के समुद्री ताकत को और बढ़ाएगा, जिससे भारतीय नौसेना दुश्मनों के नापाक हरकत को तेजी से नाकाम कर सकेगा। दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी जिस अंदाज से बढ़ा रहा है, उस पर सभी की निगाहें, खासतौर पर तब जब चीन की नौसेना की आक्रामक गतिविधियां बढ़ी हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आने से क्षेत्र की सुरक्षा गणित बदले हैं। दोस्तों, डिफेंस एनालिसिस्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोढ़ी। वो कहते हैं कि समंदर में चीन की बढ़ती गतिविधियां बेहद आक्रामक है। दक्षिण चीन सागर में अपने दबदबे को आगे बढ़ा चुका है। अब उसकी निगाहें हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने की है। चीन बंगाल की खाड़ी में जासूसी करने के लिए भी घुस आता है, समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करता रहता है। बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला चुकी है। ऐसे में हल्दिया बेस में भारत जिस किस्म की तैयारी कर रहा है, वो चर्चा का विषय तो बनेगी। दोस्तों, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भारत अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ा रहा है। शीर्ष रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह सुविधा छोटे युद्धपोतों के तैनाती पर केंद्रित नौसैनिक टुकड़ी के रूप में काम करेगी। नौसैनिक बेस मौजूदा हल्दिया डॉक परिसर पर उपयोग करेगा, जिससे नौसेना न्यूनतम अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के साथ सुविधा को तेजी से चालू कर सकेगी। शुरुआती काम में एक समर्पित जेटी और तटवर्ती सहायता सुविधा का निर्माण शामिल होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हल्दिया बेस पर फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स यानी कि FIC और 300 टन क्षमता वाले न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स तैनात किए जाने की उम्मीद है। ये तेज स्पीड वाले जहाज होंगे जो कि 40 से 45 समुद्री मील यानी कि 74.1 से 83.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। ये छोटे और मारक जंगी जहाज त्वरित समुद्री अभियान के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि छोटे छोटे जहाज CRN 91 तोपों से लेस है और ये नागस्थ प्रणाली जैसी लोइटरिंग मुनिशन क्षमताओं से भी लेस होंगी, जिससे इनकी सटीक मारक क्षमता और निगरानी क्षमता को इजाफा मिलेगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या होते हैं RN-91 तोप, जिनका नौसेना करती है इस्तेमाल। दोस्तों, क्लोज रेंज नेवल 91 यानी कि CRN-91 30 मिलीमीटर स्वचालित तोप का नौसैनिक संस्करण है, जो कि सारथ इन्फैंट्री लड़ाकू वाहन पर लागू होती है। सारथ रूसी मूल रूप से सोवियत BMP-2 का एक प्रकार है, जिसका निर्माण भारत में एवानी द्वारा लाइसेंस के तहत किया गया। मेडक तोप खुद रूसी शुपुनोव 2AA2 यानी कि 30 सचिवालय तोप पर आधारित है। CRN-91 नौसैनिक तोप में दोहरी फीडिंग प्रणाली है, जो इसे कवच भी देती है और इसे कवच भेदी ट्रेसर और उच्च विस्फोटक ज्वलनशील एवं विखंडन ट्रेसर प्रक्षेपणास्त्रों के बीच में स्विच करने की अनुमति देती है। ये तोपें बिजली की तेजी से चलती है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL द्वारा निर्मित BPK-2 42 इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल साइट्स हैं।
दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में यह कदम कई कारणों से उठाया गया। इसमें सबसे बड़ी वजह हिंद महासागर क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की बढ़ती हुई गतिविधियां, समुद्री घुसपैठ को लेकर के बढ़ती चिंताएं, बांग्लादेश से भारत में समुद्री मार्गों का उपयोग करके अवैध रूप से प्रवेश करने की घटनाएं शामिल हैं। सोढ़ी कहते हैं कि ग्लोबल टाइम्स पर छपे एक लेख में कहा गया कि चीन का अगला कदम 2027 तक ताइवान से जंग छेड़ना है और इसके बाद 2035 तक भारत से युद्ध छिड़ेगा, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के दो तरफा युद्ध करेगा। ऐसे में इस नौसैनिक बेस की अहमियत काफी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, नवभारत टाइम्स पर बीते साल जुलाई में छपी एक खबर के मुताबिक हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन की संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी गई थी। फ्रांसीसी कंपनी अनसीन लैब्स ने कहा था कि चीन का एक रिसर्च जहाज बंगाल की खाड़ी में भारतीय जल सीमा के पास में कई दिनों तक एक्टिव था। अनसीन लैब्स नाम की एक कंपनी ने रेडियो फ्रांसीसी के जरिए जहाजों को ट्रैक किया था। भारत बांग्लादेश तटरेखा के पास में उतले जलस्तर, जल क्षेत्र और सघन समुद्री यातायात के कारण तेज और फुर्तीले जहाज प्रतिरोध और रोकने के लिए खास तौर पर प्रभावी हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसेना उपस्थिति और बांग्लादेश के साथ बीजिंग की गहरी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी साझेदारी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ उसकी दीर्घकालिक सैन्य साझेदारी के मद्देनजर हल्दिया बेस का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती हैं कि हल्दिया का ये नया बेस औरों के मुकाबले छोटा होगा, जिसमें 100 अधिकारियों और नौसैनिकों की अनुमानित संख्या होगी। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण ये बंगाल के खाड़ी तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। साथ ही ये हुगली नदी के रास्ते लगने वाले समुद्र को बचाते हुए एक रणनीतिक फायदा पहुंचाएगा। 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और 31 NWU JFC की खरीद को मंजूरी दी थी। करीब 100 टन विस्थापन वाले ये पोत 10 से 12 कर्मियों को ले जा सकते हैं और तटीय गश्ती, घुसपैठ विरोध अभियानों, बंदरगाह रक्षा। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा इस प्रकार की नौसैनिक क्षमता समुद्री मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय घटनाक्रमों की निगरानी और क्षेत्र में प्राथमिक सुरक्षा प्रदान के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, कई सारे राजनीतिक पंडित और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी मान रहे हैं कि चूंकि चीन के साथ जिस किस्म की स्थितियां हैं और खास तौर पर चीन ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के एक घाटी पर अपना कब्जा दिखाया है, इस बीच में क्या आगे आने वाले दिनों में वाकई भारत को दो तरफ से, एक तरफ बांग्लादेश से और एक तरफ पाकिस्तान की साइड से चीन कुछ नई साजिश कर रहा है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब बंगाल के खाड़ी के पास में छोटे छोटे बहुत सारे जहाज जो कि जंगी जहाज हैं वो देखने को मिले, तो ऐसे में सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक था। और इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स हों या फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, इन तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर जो हलचल इस वक्त बंगाल की खाड़ी पर देखने को मिल रही है, उससे आगे आने वाले दिनों के लिए एक नए टसल की पटकथा की शुरुआत माना जा रहा है। अब ऐसे में भारत मौजूदा वक्त की केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में किस तौर पर खुद को वहां पर बड़ा बताने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, देखना होगा। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।